हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके आया हूँ। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80M इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर क्या बोल रहा है ये सेक्शन? लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेक्शन। नाउ ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जब डिविडेंड रिसीव करती है दूसरी कंपनी से, कैसे रिसीव करेगी? जब दूसरी कंपनी में उसका शेयर होल्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कुछ शेयर्स है, उसके बी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड किए गए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बी लिमिटेड जब डिविडेंड देगा ए लिमिटेड को, तो यहाँ पे बोला जाता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को डिविडेंड पे करती है तो इसे इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड माना जाता है। अब ये सेक्शन 80M कब अप्लाई होगा? सेक्शन 80M तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है डिविडेंड। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया और साथ ही साथ उसको डिविडेंड मिल भी रहा है। डिविडेंड किससे मिल रहा है? फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी से। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे सेक्शन तब अप्लाई होगा जब डोमेस्टिक कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया डिविडेंड और साथ ही साथ उसे डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी। अब यहाँ पे डिविडेंड डिडक्शन यहाँ पे अलाउ कितना होगा? डिडक्शन अलाउड विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड रिसीव्ड एज लॉन्ग एज सेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे जो भी उसे डिविडेंड मिल रहा है दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80M में। कब मिल जाएगा? अगर वो डिविडेंड जो उसको मिला है वो उसने अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो इस केस में उसे डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80M में। अब ये सेक्शन एप्लीकेबल है विद रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। सो असेसमेंट ईयर 2021-22 से यहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सो डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा उस डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर अंडर सेक्शन 80M। डिडक्शन अवेलेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 80M। यहाँ पे दो कंडीशन है कि जो भी यहाँ पे अमाउंट उसे रिसीव किया गया है फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, कि वहाँ पे जो भी उसको डिविडेंड रिसीव किया उतना, या फिर जो भी अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज लॉ, यहाँ पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा। कि जो भी अमाउंट उसे रिसीव हो रहा है अनदर डोमेस्टिक कंपनी से और जो भी अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज लोअर, इसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80M में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा हैज बीन अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी डिडक्शन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में अलाउड हो गया है तो वापस से उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई दूसरे प्रीवियस ईयर में। तो प्री कंडीशन ये बोलता है कि जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्नॉलेज किया गया है उसे अलाउ किया जाएगा एज अ डिडक्शन इफ सच अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ डिविडेंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट का क्या मतलब होता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बताता है कि ड्यू डेट मतलब क्या होता है। अब अप टू 30th सितंबर तक यहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं रिटर्न। सो ड्यू डेट मीन्स द डेट 1 मंथ अर्लियर टू द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट अप टू 30th सितंबर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो ड्यू डेट का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है कि ड्यू डेट मतलब the date 1 month prior to the date of filing of return of income under section 139 subsection 1 of the act। और यहाँ पे बोला गया है अप टू 30th सितंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर तीसरा वाला पॉइंट बोलता है कि कोई भी रिक्विजिट नहीं है फॉर मेंटेनिंग या फिर फुलफिलिंग द ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्ट ऐसा बोलता है, एक्ट ये बोलता है कि जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स को बिफोर द ड्यू डेट, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स को बिफोर द ड्यू डेट, ओनली अनाउंसमेंट और बिफोर द ड्यू डेट विल नॉट अलाउ द कंपनी टू क्लेम दिस डिडक्शन। मतलब ये हो रहा है कि आपको सच्ची में यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप जस्ट अनाउंसमेंट करके यहाँ पे बैठ नहीं सकते, उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 80M में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसका सच्ची में डिविडेंड पे कर रहे हो। तो डिविडेंड जब आप पे कर दोगे तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर सम अप करें तो डिविडेंड कितना यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो रिसीव किया जाता है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज लोअर। एंड इसी के साथ सेक्शन 80M यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।